नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जब से बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस में बीएड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती से या प्राथमिक शिक्षक पात्रता से बाहर हुआ है, तब से पूरे देश में एक अलग सी हलचल हो गई है। अलग सी हलचल होगी। बीएड अलग अलग तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार कर रहा है और एलिजिबल हो रहा है। 1 to 5th में एलिजिबल हो रहा है। अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करते हुए प्राइमरी में एलिजिबल हो रहा है अलग अलग स्टेट में। अब एक नया केस आपने देख लिया होगा सुप्रीम कोर्ट में, जो मेरे द्वारा ही पहुंचाया गया है। आपने सत्यम पाठक जी, जो एक यूट्यूबर होने के साथ साथ बीएड को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बड़ी स्तर पर या बड़े लेवल पर के ले जा करके बीएड के लिए डिमांड कर रहे हैं कि बीएड को प्राथमिक में एलिजिबिलिटी दो या अध्यादेश लाओ। बड़े स्तर पर जो है कि लोगों के साथ वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बीएड प्रशिक्षितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके द्वारा भी मेरे से सवाल पूछा गया है कि सर, आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के, तो आपने बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कहाँ से किया और क्या किया, कैसे होता है? सबसे पहली बात बताता हूँ कि ब्रिज कोर्स है क्या। देखिए, ब्रिज कोर्स आपको मैं पूरी तरीके से ब्रिज कोर्स के बारे में बताऊंगा और क्या उसमें गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट लाए गए हैं या क्या कानून बनाए गए हैं। सबसे पहली चीज़, उस चीज़ को देखते हैं। ब्रिज कोर्स देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अपेक्षा अनुसार पाठशालाओं में या शालाओं में कहो, विद्यालयों में कहो, कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षा में या प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर PDPET में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना था, यानी कि यही ब्रिज कोर्स है। अब देखिए, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया है। ठीक है, ब्रिज कोर्स को आप गवर्नमेंट की तरफ से अतिरिक्त सचिव भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग का अर्थशासकीय पत्र क्रमांक, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 17/2/2017 एलिमेंट्री एजुकेशन, 17 दिनांक 3 अगस्त 2017, 3 अगस्त को, यानी कि बीएड ब्रिज कोर्स का जो प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से रखा गया, प्रस्ताव पास किया गया। अब देखिए इसमें क्या चीज़ होता है, हम आपको बताते हैं। उपरोक्त विषया अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 उपधारा 2 के अंतर्गत स्कूलों में शासकीय एवं निजी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, में अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा, बहुत सारे लोग कह रहे थे, एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यताएं प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि संशोधन कर दिनांक 31/3/2019 की समय सीमा नियत की गई है, यानी कि 31 मार्च 2019 तक अंतिम तिथि योग्यता को प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एनसीटी ने कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ से बीएड ब्रिज कोर्स हुआ है। तो एनसीटी की गाइडलाइन को पढ़ रहा हूँ, एनसीटी के नोटिफिकेशन को मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, भारत सरकार की अपेक्षा अनुसार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीएड डिग्री धारकों शिक्षकों को प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर PDPE 6 महीने का ब्रिज कोर्स
कराने हेतु जो निम्न कार्रवाई है वो कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले बीएड डिग्री धारक जो 1 से 5 तक अध्यापन करा रहे हैं तो उन्हीं को ये ब्रिज कोर्स करना होगा, ठीक है। दूसरी बात है, ये जो शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय में सेवारत होने चाहिए, प्राथमिक स्तर पर सेवारत होने चाहिए, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएं, चाहे वो गवर्नमेंट का स्कूल हो या निजी हो, प्राइवेट हो, अर्धशासकीय हो, कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद शिक्षक आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2 के तहत प्रभाषित स्कूल में पढ़ा रहा हो, यानी कि जिसको डाइस कोड लागू हो, यानी कि जो जिसकी मान्यता प्राप्त हो। तो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत प्रभाषित स्कूल में पढ़ा रहा हो तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार भर्ती किया गया हो तो उसकी योग्यता है। ऐसे शिक्षक जिनके पास एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड की डिग्रीधारी है वही इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अब इनका रजिस्ट्रेशन कब होगा? इनके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि जो है वो 30 नवंबर 2017 होगी। 30 नवंबर जैसा कि आपने ब्रिज कोर्स को समझ लिया है, अब हम बताते हैं एनसीटी ने क्या ऑर्डर दिया। एनसीटी का जो आदेश है, मान्यता प्राप्त जो आदेश है, एनसीटी ने आदेश कब दिया? सबसे पहली मैं आपको बता देता हूँ, एनआरसी एनसीटी एनआईओएस मान्यता प्राप्त 275 भाग 3 बैठक 2017। ये किसका है? संसद में जो बिल लाया गया, किसके लिए? ब्रिज कोर्स के लिए। तो 22 सितंबर 2017 का ये एनसीटी का पत्र है। तो ये एनसीटी का पत्र ब्रिज कोर्स के संबंध में क्या कहता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, एनसीटी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उनके पत्र संख्या के माध्यम से एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 29 के तहत निर्देश प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा 29 का जो धारा 29 है उसका बार बार जिक्र हुआ था सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। तो वहाँ पर देखिए 1115/2017 एलिमेंट्री एजुकेशन EE जहाँ पर है, तो 10 दिनांक 21/8/2017 एवं 4/9/2017 ODL मोड के माध्यम से 6 महीने के PDPET प्रोग्राम ODL कार्यक्रम की मान्यता के लिए परियोजना प्रस्ताव राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS द्वारा एनसीटी मुख्यालय को प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्ताव बीएड वाले शिक्षकों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं स्वयं पोर्टल के माध्यम से 6 महीने का PDPET प्रोग्राम करवाया जाएगा। योग्यता एवं शिक्षण कक्षाएं सरकारी हों, सहायता प्राप्त हों, निजी विद्यालय में हों, गैर सहायता प्राप्त हों, ये सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को करना अनिवार्य होगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहली बात है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मान्यता को लेकर के सवाल पैदा कर रहे थे। मान्यता को लेकर के एनसीटी के अधिनियम 1993 की धारा 29 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उपरोक्त निर्देशों का मद्देनजर और विशेष समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद एनसीटी के अध्यक्ष यानी एनसीटी के खंड 12 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मान्यता मानदंड और प्रक्रिया, मान्यता मानदंड और प्रक्रिया, मान्यता को लेकर के बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए। विनियम एनसीटी विनियम 2014 के पत्र संख्या एनसीटी रेगुलेशन 11/166/2017 यूएस और रेगुलेशन यानी विनियमन मुख्यालय दिनांक 21/9/2017 और पत्र का दिनांक 22/9/2017 के माध्यम से एनसीटी को निम्नलिखित प्रावधानों में छूट दी गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए एनसीटी विनियम 2014 आरटीई अधिनियम 2009 में संशोधन को लागू करने के लिए MHRD के निर्देशों का विधिवत पूरा पालन किया गया है, यानी कि विधिवत उसको पूरा
किया गया। तो साथियों, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दिया है कि एनसीटी के मानकों का भी ध्यान रखा गया। एनसीटी ने के पास जो पावर होती है उसका भी प्रयोग करा गया है। एमएचआरडी के जो दिशा निर्देश हैं उनका भी पूरा पालन किया गया है। आरटीई के मानकों में जो संशोधन था वो संशोधन भी इसमें लाया गया है। अगर जो साथी नहीं समझ रहे हैं फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट एवर इन ए व्यू ऑफ अबव मेंशन डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर सेक्शन 29 of the NCT Act 1993 and after considering the recommendation of the expert committee's chairperson NCT in exercise of his power under clause 12 of the NCT recognition norms and procedure regulation 2014 granted relaxation wide NCT headquarters letter NCT रेगुलेशन 011/166/2017 US रेगुलेशन हेडक्वार्टर डेटेड 21 सितंबर 2017 एंड लेटर डेटेड 22 सितंबर 2017 टू द फॉलोइंग प्रोसीजर इन द NCT रेगुलेशन 2014 for ensuring that direction of the MHRD for implement the amendment to the RTA Act 2009 are duly fulfilled। तो RTA Act को पूरी तरीके से ये फुलफिल करता है। ये चीज़ आपने समझ लिया होगा और बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ गए होंगे। जो भी साथी ब्रिज कोर्स को लेकर के तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और तरह तरह के सवाल को जानना चाहते हैं कि आखिर ब्रिज कोर्स मान्यता है या नहीं है, ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आरटीई एक्ट के माध्यम से भी आपको बता दिया है। बहुत सारे साथी ये जानना चाहते थे कि ये आरटीई एक्ट को फुलफिल करता है नहीं करता है, एनसीटी की मान्यता प्राप्त है या नहीं है, कोर्स फर्जी है, बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे। ये सारे लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये लेटर है आरटीई का, आप आरटीई का ये देख रहे होंगे, ये देख लीजिएगा। ये लेटर है एनसीटी का, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ये लोगो आप देख रहे होंगे, इस लोगो से आपको पता चल जाएगा। ये जो है कि ये छत्तीसगढ़ का भी पेपर है, छत्तीसगढ़ का भी आपने देख लिया होगा। अब ये भी एनसीटी का लोगो है। इसके बाद देखिए अब जो है कि आरटीई एक्ट, एमएचआरडी का लेटर है। ये आरटीई एक्ट में क्या कहते हैं, ये भारत सरकार जो है कि राजपत्र आप देख रहे होंगे, ये आपको उल्टा जरूर दिख रहा होगा। इसमें भी इन्होंने साफ कह दिया है जो कोर्स के लिए है, तो वो कोर्स के लिए कैसे कैसे करवाया जाएगा और कितना टाइम इसको दिया गया है, ये आपको मैं सीधी सी बात बता देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप मेरी बात को सुन लीजिएगा कि जो संशोधन की बात करी है कि इन नियमों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली 2017 कहा जाएगा। इन नियमों को 1 अप्रैल 2015 से लागू किया जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में नियम 19 के उपनियम 2 और उपनियम 1 और 2 में शिक्षकों से संबंधित भाग 4 में 5 वर्ष के शब्द के स्थान पर दोनों जगह पर कहा जाएगा कि 9 वर्ष शब्द का प्रस्ताव किया जाएगा। यानी कि 31 मार्च 2010 से 31 मार्च 2019 तक जो है 9 वर्ष होते हैं। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। जिस डेट में ये कोर्स पूरा हुआ है 9 वर्ष का टाइम लिमिट था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का। जो लोग सवाल कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तमाचा है, और जो लोग ब्रिज कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो के माध्यम से जाएं और आपको निश्चित रूप से पता लग जाएगा कि ब्रिज कोर्स वास्तव में कुछ चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, देखिए कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 मूल अधिनियम को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित किया गया था और शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आहर्ताएं और सेवा संबंधी निबंधन यानी कि एवं शर्तों से संबंधित
मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में एक नया उपबंध जोड़ा गया है। जोड़े गए उपबंध को नियमानुसार पढ़ा जाएगा, बशर्ते 31 मार्च 2015 तक नियुक्त अथवा पदासीन प्रत्येक शिक्षक जिसने उपधारा 1 के अंतर्गत यथा निर्धारित न्यूनतम आहारता प्राप्त नहीं की है तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ होने की तारीख से 4 वर्ष के भीतर, यानी 1 अप्रैल 2015 से साल शुरू हुआ, यानी कि 15 से 4 जोड़ोगे उन्हें, तो भीतर इन न्यूनतम आहारता को प्राप्त कर लेना होगा। ठीक है, इन नियमों को उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख 1 अप्रैल 2015 से पूर्व व्यापी प्रभाव से घोषित करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 के अनुरूप बनाने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 में संशोधन किया जा रहा है। इन नियमों को पूर्व व्यापी प्रभाव से घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के हितों में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये साफ आपको लिखा है साफ। और उसके बाद यहाँ पर यह भी कह दिया है कि 22 फरवरी जो है कि ये क्या है कि ये आखिरी संशोधन माना जाएगा। इसको यहाँ पर भी नोट नियम भारत के राजपत्र के भाग 2 खंड 3 उपखंड 1 दिनांक 9 अप्रैल 2010 में अधिसूचना संख्या साकानिवी 301 और दिनांक 9 अप्रैल 2010 के जरिए प्रकाशित किए गए हैं। अधिसूचना संख्या 155 दिनांक 22 फरवरी 2017 के जरिए इसमें आखिरी बार संशोधन किया गया था तथा भारत सरकार के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उपखंड 1 दिनांक 22 फरवरी 2017 को प्रकाशित किए गए थे। तो साथियों, ये आप सारे नियमों को आप समझ गए होंगे। 2014 का भी ये संशोधन MHRD का जो लेटर दिया गया है जिसमें उत्तराखंड में छूट संबंधी धारा 23 के क्लॉज 2 में। अब देखिए, आपको एक चीज और बता देता हूं। ये वो लेटर है जो संसद में बिल लाया गया था। उस संसद में उस बिल का जो है कि ये भी है, वो बिल का प्रस्ताव है जिसके लिए ऑल इंडिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एजुकेशन ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए, तो ये B.Ed ब्रिज कोर्स के लिए 31 दिसंबर तक जो है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए जो भी प्रोसीजर था। ये उसका सिलेबस है कि जो लोग सिलेबस को लेकर के सवाल कर रहे थे कैसे कैसे ये सिलेबस होगा, कहाँ कहाँ सेंटर होंगे, क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सिलेबस जो लोग देख रहे हैं तो सिलेबस ये देख लीजिएगा। ये उसका सिलेबस तैयार है। सिलेबस भी आपको दिखा रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टडी सेंटर और एक्रीडिटेशन ऑफ स्टडी सेंटर जो भी होगा, और उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, और PCP सेक्शन कैसे होगा, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ कैसे होंगे, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ कैसे होगा, प्रैक्टिस टीचिंग कैसे होगा, ये सिलेबस भी आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कर रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है कि NIOS द्वारा उत्तराखंड सरकार को जारी पत्र है। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड NIOS द्वारा उत्तराखंड सरकार को जारी पत्र है। इस पत्र में देखिए सारी चीज़ें कह दी है। क्षेत्रीय कार्यालय NIOS देहरादून द्वारा गतिविधियों के बारे में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया है। तो ये यहाँ पर अनुरोध किया जाता है शिक्षा तथा शिक्षण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ब्रिज कोर्स का संचालन में सहयोग प्रदान करें। यहाँ पर ये देखा गया है। तो यहाँ पर कौन सहयोग प्रदान करेगा? जो समन्वयक, प्रधानाचार्य, PD समस्त जनपद के जितने भी जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो ट्रेनिंग सेंटर वाले इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। अब रही बात स्टेट में मान्यता को लेकर के, बहुत सारे लोग स्टेट की मान्यता को लेकर के भी सवाल कर रहे थे। स्टेट की मान्यता को लेकर के भी मैं आपको बता देता हूं। स्टेट की मान्यता को लेकर के ये मेरे पास वो NCT का गजट है जिसमें तारीख लिखा है 12 मई 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11 नंबर पे, ये देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर देहरादून भी लिख रखा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी वो पत्र है। तो यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT उत्तराखंड सरकार, तो
तो 6 माह का, ये देखिए 6 माह का, ये आपको दिख रहा होगा, 6 माह का विशेष बीटीसी या ब्रिज कोर्स, यहाँ पर 2001 से 2018 ये साफ दिया है। तो यानी कि यहाँ पर ये कोर्स लागू है। तो बहुत सारे साथियों का मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया होगा कि ब्रिज कोर्स मान्यता है या नहीं है, ब्रिज कोर्स फर्जी तो नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक इसे फर्जी समझ लिया होगा तो निश्चित रूप से उनके होश खड़े होने चाहिए। और विशेष मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीज़ों की मैं आपको PDF यहाँ पर लगा करके दे दूँगा, सारी चीज़ें बता दूँगा कि आपको अगर मेरी जानकारी सही लगी, उक्त सभी जानकारी मैं सबूतों के साथ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। अगर वीडियो आपको सही लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।